हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके लिए कहने आई है। चलिए देखते हैं। एंजल्स कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लव्ड वंस या जो भी आपकी मेहनत है, तो आपके लोग आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है, डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं। आपकी कितनी भी मेहनत हो वो लोगों को दिखाई नहीं देती है, और आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशंस मिलें, आपको लोग देखें, पहचानें, आपको आपके नाम से, आपकी मेहनत से, आपके काम से पहचाना जाए, ना कि किसी लेगेसी से, यानी कि किसी और के नाम से आपको रिकॉग्निशन, पहचान नहीं चाहिए। आपको अपने नाम से पहचान चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपकी इस बात को समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं कि आपको अपने लिए, अपनी कमाई भी कोई आइडेंटिटी चाहिए, अस्तित्व, अस्तित्व। आपको अपने मान सम्मान को खुद खुद आपको अपने मान सम्मान को खुद के द्वारा पहचाने जाने की इच्छा है। मतलब आपका मान सम्मान इसलिए हो क्योंकि आप जो हो, जैसे हो, इसलिए नहीं कि आपकी कोई, मतलब आपके रिश्तेदारों में, आपके फैमिली में कोई ये है, वो है। आपकी अपनी कोई इज्जत हो, आप अपना मान सम्मान बढ़ा सको, ठीक है। इसके लिए आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो। आपको राइट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि इवन इफ़ यू आर वर्किंग, आप काम भी कर रहे हो, तो आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना आपको रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। और यू क्रेव फॉर एक्सीलेंट रेपुटेशन। जब आप एक्सीलेंट रेपुटेशन, बहुत ही उच्च लेवल की इज्जत, दर्जे को आप एक्सपेक्ट करते हो, कर रहे हो जीवन में, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ठीक है, और ये है ब्यूटीफुल ऑरेंज पाइल नंबर 2। अगर इन दोनों में से मतलब जो भी कलर आपको रेजोनेट करता है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ध्यान से देखें और चूज़ करें अपने लिए राइट कलर एंड राइट पाइल। चाहे तो आप दोनों देख सकते हैं। अगर रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। माय डियर पाइल नंबर 1, लेट अस सी व्हाट इज लाइंग देयर फॉर यू टुडे। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, लोगों की गॉसिप्स से परेशान हैं, कि कुछ लोग हैं जो रेस्पेक्टफुली बिहेव नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, लेकिन उनको पता है कि आप उनके लिए काम करोगे, आप उनके लिए मेहनत करोगे, और आप करते हो बिना कंजूसी किए, और वो आपको उचित न्याय मतलब उचित सम्मान नहीं देते हैं। आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। राइट आ गया है। एक कार्ड और लेते हैं एंड देन ओके। ओह, ये एक वो रीडिंग है जिसमें 2 एस कार्ड्स, 4 में से 2 एस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये मैं ऑलमोस्ट हर रीडिंग में बोल रही हूँ, लेकिन नाउ द डेट इज़ डिसाइडेड, और इस वक्त बहुत ही अच्छे खासे बड़े डिस्काउंट्स हैं। आप चाहें तो उन डिस्काउंट्स को अवेल करें और आप सीखें। टैरो रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, हेल्प मिलती है, अपनी लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन एक अनाउंसमेंट है, अगर आप बहुत बुकिश हो, आप सिर्फ किताब के ही थ्रू जाना चाहते हो कि कौन सी बुक में क्या लिखा है, अगर आप बुकिश लैंग्वेज बोलना चाहते हो, तो मेरी क्लास आपके लिए नहीं है। मेरी क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायनेमिक हैं, जिनको अपनी फीलिंग्स पे भरोसा है, और जो रियलिटी को एक्सेस करना चाहते हैं। जो किताबों में लिखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किताबों में कुछ भी गलत लिखा होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन किताबी कीड़े बनने के लिए तो किताबें तो आपको हज़ारों करोड़ों बहुत एम ही मिल जाएंगी, है ना। उसके लिए क्लास को, और ख़ास करके मेरी क्लास को नहीं। मेरी क्लास में सिर्फ वही लोग इनवाइटेड हैं जो डायनेमिक हैं, जिनको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग,
सीखने की चाह जिसमें हो वही इनवाइटेड है, नहीं तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अगर कोई किताबी कीड़ा है तो नॉट इन माई यू नो नॉट इन माई क्लास। आप बुक्स पढ़ें फिर बैठ के, और उसको रटें भी, और उस पे बेस अगर आप रीडिंग कर सकें तो ज़रूर करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स मुझे ये लग रहा है कि नाराज़ होने से कुछ नहीं चलेगा। नाराज़ होने से यहाँ पे देखिए, पिछले 2 दिनों में ये रीडिंग आपको जब भी मिली है, उसके पिछले 2 दिनों में आपके ऊपर एनर्जी अटैक किया गया है। समबडी हैज़ टारगेटेड यू स्पेसिफिकली, वेरी वेरी प्रॉपरली टारगेट किया गया है आपको। समबडी कोई अपने आप को बहुत ही बड़ा वो समझ रहा है। आई एम सॉरी 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 सॉरी, लोग को 150 बार मैंने कह दिया है कि बीच में नहीं, कभी भी कॉल ना करें। आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल्स साइकोलॉजी, हाउ दे फील सो कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट कॉलिंग। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, बट चलिए लेट अस कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, डिस्टर्बेंस, अनाधिकार चेष्टा जो अभी हुआ आपके लाइफ में, किसी ने अनाधिकार चेष्टा फिर से की है। इट्स वंस अगेन, ओके, वंस अगेन अनाधिकार चेष्टा। अनाधिकार चेष्टा मतलब होता है जिस चीज़ का इंसान को अधिकार नहीं होता फिर भी वो काम करने की कोशिश करता रहता है, घुसने की कोशिश करना, किसी और के जोन में, किसी और के अधिकार क्षेत्र में एंटर करना, किसी और को तंग करने की कोशिश करना, किसी और के जो उसके राइट्स हैं उसको छीनने की कोशिश करना, उसकी इज्जत को छीनने की कोशिश करना, या जीने के राइट्स को, या लाइफ में जो भी कुछ हैं चीज़ें, वो मतलब जो भी एक अधिकार क्षेत्र होता है, एक हर इंसान का होता है, एक बेसिक जीने का अधिकार, उसको अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, राइट, सो और मुझे लगता है कि पिछले 3 दिनों में आपके ऊपर ये एनर्जी अटैक डेफिनेटली किया गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी एंग्री पर्सन, और वो ये चाहते हैं कि आपका झगड़ा हो, आपको भी उस लेवल का गुस्सा है और आपके घर में झगड़ा हो, क्योंकि वो मुझे एक रूथलेस, क्रूड, श्रूड इंसान लग रहे हैं, जिनको अपने साधनाओं पे काफ़ी भरोसा है, लेकिन इडियट हैं, लिटरली इडियट हैं, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होती है। दूसरों की उंगली पकड़ के कोई इंसान कब तक चल सकता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि वो आपकी उंगली पकड़ के चल रहे थे। वो सिर्फ आपको अपना एक टूल बना करके आगे चल रहे थे। वो आपके ज़रिए दूसरे लोगों को, आपके ज़रिए मतलब आपका नाम लेके दूसरों को उल्लू बना रहे थे, आपकी कही गई बातों को अलग कलर में शो ऑफ कर रहे थे, ठीक है। एंड आई थिंक यू हैव कट योर सेल्फ ऑफ वेरी क्लियरली कि बकवास बंद करो, आई एम नॉट विथ यू, बट स्टिल आई सी यू आर वेरी जेंटल। आपने कहीं कहीं पे भी कोई नेगेटिव काम नहीं किया, नहीं कुछ भी नेगेटिव बोला, लेकिन दिस पर्सन हैज़ स्टिल अटैक्ड ऑन यू। आई वॉन्ट टू सी द डिटेल्स। एंड ये कोई इन्होंने आपके ब्लेसिंग्स को, ये जो एस कार्ड्स हैं, सर्टेनली आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने के लिए ये सब किया गया है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नथिंग बट अ ब्लडी जेलस। एंड सी, बहुत सारे कार्ड्स आए फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। Unhandleable, yes, they want situations to go out of your hands and make it unhandleable for you, completely unhandleable, कि आप हैंडल कर ही ना पाओ। 2 of Pentacles फ्रेंड्स, unhandleable, ठीक है। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करो कि वो चीज़ें अनहैंडलेबल हो जाएं। They want you to have sleepless nights and they don't want you even to sleep. कोई ये चाह रहा है कि आप सो नहीं, लिटरली सोने, आप सोए ही नहीं पाओ, नींद ना आए आपको, आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स, ओवर थिंकिंग, और आपको लगे कि जैसे भगवान ने मेरे को सज़ा दे दी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हे भगवान, आप मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये सब कुछ हो रहा है। ओके, आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है फ्रेंड्स, आपके क्राउन चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन ज़ीरो हो जाए, आपका ज्ञान, आपका आज्ञा चक्र ज़ीरो हो जाए, मतलब ज़ीरो मतलब बिल्कुल ही, यू शुड नॉट बी एबल टू टॉक, यू शुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग दैट हैज़ ज्ञान इन इट। आपकी इच्छा शक्ति, एक होता है ना इंसान अपनी इच्छा शक्ति पे, विल पावर पे भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन आपकी इवन इच्छा शक्ति पे हमला किया गया है। आपकी इच्छा शक्ति ही ना रहे, आप गलत चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करें, ठीक है। सो नाउ
ये बहुत ही ज़्यादा कोई श्रूड, क्रूड और सेल्फिश इंसान है। फ्रेंड्स, ये आपसे उम्र में बड़े हैं, फॉर श्योर ये आपसे उम्र में बड़े हैं। ये स्त्री हैं या पुरुष हैं या ट्रांस हैं, जो भी हैं, ये आपसे उम्र में बड़े हैं या आपके बराबर हैं या आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा तो घर के अंदर वाला ही इंसान कोई लग रहा है, जिसके अंदर बहुत कूट कूट के चालाकी भरी है, बहुत ही अधिक चालाकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक ही पाइल में तीसरा एस का कार्ड है ये भगवान। फ्रेंड्स, ये जो तीसरा एस का कार्ड है ना, आपको सिर्फ भगवान यही कहने आए हैं कि आपकी जो साधनाएं हैं, पूजाएं हैं, आपकी जो मेहनत है वो खाली नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। एस के 3 कार्ड्स एक ही रीडिंग में, एक ही पाइल में। फ्रेंड्स, आपके ऊपर भगवान की एक्स्ट्रा कृपा है। आपने क्योंकि मेहनत बहुत की है, या तो इस लाइफ टाइम में या किसी और पास्ट लाइफ में, जो भी आपके पास्ट जीवन रहे हैं उनमें आपने बहुत ही अधिक और अच्छे पॉजिटिव काम किए हैं, पॉजिटिव मेहनत की है, जिसकी वजह से भगवान आपको बहुत अधिक सराहते हैं और आपकी प्रशंसा की जा रही है। तो अगर आपको ये था ना, ये कि अगर आपको ये है मतलब फीलिंग कि मुझे मेरी मेहनत का फल सही तरीके से नहीं मिलता है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लोग राइट नहीं है। देखो, अगर आप किसी तुच्छ प्राणी से, मतलब आप एक मच्छर से कहो कि तुम तो शेर हो, तुम तो जंगल के राजा हो, वो खुश ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्या वो शेर है? क्या वो सच में राजा है? नहीं है, एब्सोल्युटली नो। क्या वो है ऐसा? बिल्कुल नहीं है, है ना? तो फिर मैं आपकी गलती नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ज़िंदगी में समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल। एनालिसिस तो करिए कि आप किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। होता है कभी 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 हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये तो इस पोजीशन पे बैठा वाला बंदा है तो थोड़ी तमीज़ से बिहेव करेगा, लेकिन नहीं करते लोग तमीज़ से बिहेव। या कोई बहुत पढ़ा लिखा है, या ये तो मेरा सगा मित्र है, या ये मेरा सगा भाई है कि बहन है कि माँ है कि पिता है, लेकिन वो आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, अब क्या करें? बहुत लंबा टाइम आप एक्सेप्ट करने में बिता रहे हो। सच्चाइयों को स्वीकार कर लोगे, द डे यू विल एक्सेप्ट द रियलिटी, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। द डे यू विल एक्सेप्ट द रियलिटी, ओके? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं सच को स्वीकार करती हूँ, मैं सच को स्वीकार करता हूँ। द डे यू एक्सेप्ट द रियलिटी, द होल वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड यू। गॉड हिमसेल्फ इज़ हियर। ये यहाँ पे भगवान खुद आपको यह आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ठीक है ना? द होल वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड यू। जिस दिन आपने सच्चाई स्वीकार कर ली, ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी पब्लिक सक्सेस है, इसलिए आपको तुच्छ लोगों में अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आइए आपके लिए मैसेज कार्ड्स लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दुखी मत होइए, ठीक है? मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग काफ़ी परेशान वाली एनर्जी है, परेशान हो आप लोग, तो परेशान मत होइए, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना? सो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ये वाला जो टाइम है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन आसान होती ही नहीं है, ठीक है ना? कोई भी चेंज जब होता है तो चेंज आसान नहीं होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कम्प्लीटली अप टू, मतलब डाउन टू अप या अप टू डाउन कम्प्लीटली, और वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। सब कुछ चेंज होने वाला है। तो इट इज़, आई एम सॉरी टू से कि ये थोड़ा हार्श टाइम है। कुछ समय के लिए थोड़ा आपको लगेगा कि क्या बकवास है, क्यों हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, क्यों हूँ, भगवान के होते हुए ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं ये कहने आए हैं, आप शांति रखो, लेकिन अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी है। आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद है। योर एनर्जी इज़ एस एनर्जी फ्रेंड्स, ठीक है? अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो जल्दी से खुद को एनरोल करें। कंडीशंस मैंने आपको बता दिए, खुद को एनालाइज करें और तब ही एनरोल करें, ठीक है? ऑल राइट। सो रियलाइजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं ना, मैंने कहा ना, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। आप ना सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो। और ये तो मेरा वो है, ये तो मेरे ये है, ये गलत नहीं कर सकते मेरे साथ, कर रहे हैं ना गलत, एक्सेप्ट करो ना,
क्योंकि जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे आप सही निर्णय कैसे ले पाओगे बच्चों, है ना। एंड ब्रेकिंग फ्री, यू हैव टू बी ब्रेक फ्री, है ना। ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, आप हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, बार बार पोस्टपोन कर रहे हो कि है ना ये मुझे अभी करना है, अभी नहीं करता, मैं कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, तरसों कर लेता हूँ। डोंट डू राइट अवे, जो भी आपने सोचा है ना, डू दैट राइट अवे, ठीक है ना। एंड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेडिटेशन करना है आपको, कोई और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है, यू आर पोस्टपोनिंग थिंग्स, डोंट डू दैट, ओके। एंड पावरफुल एंड ऑफन एक्सपेक्टेड रेवलेशंस, फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने खुल के आने वाली है विद दी 6 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो। मुझे बार बार ये लग रहा था कि कुछ खुल के आने वाला है, सारे लोगों के सामने खुल के आपके सामने कुछ आने वाला है। अभी भी द ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हो रही हैं कि कौन कितना पानी में है, किस पे कौन ट्रस्टवर्दी है, नहीं है। हो सकता है एक मोमेंट ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगे कि मेरे अराउंड कोई भी नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, बट आपको ये कहा जा रहा है एक्सेप्ट द रियलिटी। सच को जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी सही निर्णय ले पाओगे, ठीक है, ओके। अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। आपने खुद ने अपनी ज़िंदगी में भगवान से मांगा था कि ज़िंदगी में ना मेरे कुछ अच्छे और सिग्निफिकेंट अच्छे चेंजेस आए, ठीक है। देखो, अगर आप ये चाहोगे कि मैं आज 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे टॉप फ्लोर पे घर मिले, अब टॉप फ्लोर जो भी है, सपोज 25th फ्लोर, 25वां माला, तो अब भाई वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी थकान भी होगी, एफर्ट भी लगेगा, चाहे आप लिफ्ट से जाओ, पैदल गए तो फिर तो गए काम से, भयंकर वाला, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज लाइक दैट फ्रेंड्स। आपकी लाइफ एलिवेट हो रही है, यानी कि उच्च दर्जे पे जा रही है ना। तो जब हम ग्रो करते हैं ना ज़िंदगी में, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आपको मुड़ के देखने के लिए शायद मोहलत भी नहीं मिलेगी। इतनी बैक टू बैक और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगर आपको लग रहा था कि पैसे की कमी है, तो आपके लिए एज अ गिफ्ट मनी आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में रिलेशंस आ रहे हैं, आपके जो लोगों ने आपसे बदतमीज़ी की थी, दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने वाले हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस। एंड अगर बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे थे कि उनका अपना घर कब बनेगा, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको नई जॉब भी मिल रही है या आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। एंड आपकी ज़िंदगी में आप अपने लिए एक अपना नया घर लेने वाले हो। आप शांति रखें, जो कर रहे हो वो करते रहो। थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्बिंग टाइम है, लेट इट बी, लेट इट गो। आप अपने मेडिटेशंस, चैंट्स, पूजा जो भी करते हो आप, प्लीज़ कंटिन्यू एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। दिस वॉज पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप बहुत ही अधिक सक्सेस अपनी डेस्टिनी में, अपनी किस्मत में लेकर पैदा हुए हो। आई हैव टू से दैट, आई मस्ट से दैट। बस सिर्फ इतना है कि आपको तैयार किया जा रहा है उस बड़ी सफलता के लिए, ठीक है। उस बड़ी सफलता के लिए आपको अभी तैयार किया जा रहा है, ओके। सो दिस वाज पाइल नंबर 1। चलिए अब आपके लिए पाइल नंबर 2 पे जाते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 2। आइए पाइल नंबर जी साइड में बैठ जाइए। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है, ठीक है, तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, ऑल राइट, चलिए देखते हैं मैसेज कार्ड, देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। 4, अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फ्रेंड्स। आप किसी मिराकल के होने का वेट कर रहे हो, कोई चमत्कार के होने का वेट कर रहे हो, पाइल नंबर 1। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ वेट नहीं करना है, आपको एक्शन भी लेना है चमत्कारों के लिए, ठीक है। एंड डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आप ना अपने ही अंदर समा रहे हो। आप आई डोंट नो, जो भी रिकग्निशन अगर चाहिए, मैजिकल रिकग्निशन आपको चाहिए, आप वेट कर रहे हो बैठ के, लेकिन आप इनवर्ड जा रहे हो, आप बाहर की तरफ देख ही नहीं रहे हो, ठीक है।
तो पाइल नंबर 2, आपको दुनिया में निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने स्वादिष्टान चक्र को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका स्वादिष्टान चक्र यानी कि हो सकता है आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या आप दुखी बहुत हो, आप इरिटेटेड काफ़ी फील हो रहे हो, मुझे इरिटेशन हो रही है, आपको लाइफ में गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ रिलैक्स, ज़्यादा गुस्सा मत करिए, ठीक है। छोटा मोटा करो और चेंज योर टॉपिक, चेंज योर प्लेस। अगर आपको कहीं ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप उस जगह से निकल जाएं, ठीक है। आसमान के तले ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। आपको ये कहा जा रहा है आपके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन आ रहा है, ठीक है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप ज़रूर करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, hermit, you are waiting। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू आर इन सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी, एंड 4th कार्ड फ्रॉम माई टैरो इज द मैजिशियन कार्ड। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी। आप बहुत सारे ऐसे विचारों में खो गए हो और इतना ज़्यादा इनवर्ड जा रहे हो, खुद ही के अंदर आपके मंथन चल रहा है, बहुत ज़्यादा वाला मंथन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। एक दूसरे मन में आपके उथल पुथल मची हुई है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। लेकिन अगर आप एक बुकिश पर्सन हैं, आपको बाई बुक ही जाना है, तो आप मेरी क्लास में रहने दें। अगर आपको डायनेमिकली सीखना है, फीलिंग को चेज़ करना सीखना है, ठीक है, देन ओनली प्लीज़ एनरोल इन माई क्लास। रीड करके, वरना किताबें बहुत सारी हैं, ठीक है। ओके, आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीज़न। रीजंस को जानना ज़रूरी नहीं होता है, मैसेज को समझ जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एनीवेज, चलिए रीडिंग में आते हैं। तो रीडिंग में ऐसा है फ्रेंड्स कि आप लोग ना रिकग्निशन तो आपको चाहिए, लेकिन है ना, दूसरों से जब रिकग्निशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसके लिए पहले आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो रिकग्निशन जो आपको दूसरों से चाहिए, वो रिकग्निशन पहले आपको खुद को देना होगा, ठीक है। आपके पास मुझे लग रहा है कि कोई कमी तो नहीं है। जिस आशीर्वाद की कमी है वो सिर्फ तब है क्योंकि आपने खुद को ही पकड़ के रखा हुआ है। बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपको लेने हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। शायद आपको मॉर्निंग वॉक्स पे जाना है, दौड़ने जाना है, शायद आपको वेट लूज़ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका वेट लूज़ हो जाए। टमी, मुझे लग रहा है टमी बढ़ गई है, तो आप चाहते तो हो वेट लूज़ करना, लेकिन आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उसके लिए। प्लीज़ एक्सरसाइज करिए एंड डोंट हाइड योर सेल्फ। आपको किसी चीज़ से घबराहट हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, लोगों से कैसे बातचीत करूँ, इट्स ओके, जस्ट कीप इट नॉर्मल। जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। यू शुड डू दैट, ओके, प्लीज़ डू दैट, ओके, प्लीज़ डू दैट। एंड स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, इट्स ओके। अगर कुछ बड़ा एक साथ नहीं हो पा रहा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने ना, आप अपने ही विचारों में खुद को खो रहे हो, ठीक है। आप चाहो ना तो यू आर सो ब्रेनी, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो ट्रिकी। आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में पॉलिटिक्स खेलते हो, नहीं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट, आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, ओके। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और से रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, और आप एक बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। यस फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना, आपको चिंता ये सताती रहती है कि कोई और आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करे या कोई स्पेल ना करे। आप इन विचारों को त्याग दें, बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके स्वयं के अंदर कितनी बड़ी पावर है। जैसे पाइल नंबर 1 के ऊपर भगवान की कृपा थी, और आपका जो अपनी जो अंतरात्मा का जो बल है, शक्ति है, वो
मैचेबल नहीं है, वो किसी से मैच नहीं कर सकते हैं। वो ये इतनी आपके अंदर की शक्ति इतनी अधिक है। आप जिस एनर्जी को एक बार कॉल करोगे वो एनर्जी आपके पास तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अटक गए हो, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। एंड अगर आप अपने ट्रिकी होने को थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली अगर आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ईवल आई है। ठीक है, नज़र लगने के, नज़र दोष का आपके पाइल नंबर 2 आपको नज़र दोष का इशू होता है बार बार। ठीक है, तो आप ब्लैक टुरमुलिन पहन सकते हैं। ये देखिए ब्लैक टुरमुलिन, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं या आप जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से लें। मैं जब देती हूँ तो पर्सनली ऑन, मतलब जिसके लिए आप ले रहे हो उस व्यक्ति के नाम पे चार्ज करके देती हूँ। अदरवाइज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड ब्लैक टुरमुलिन पहन सकते हैं आप, टाइगर आई पहन सकते हैं आप, ईवल आई पहन सकते हैं। ठीक है, ये स्टोन्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं। एंड आपको ये मैं बता दूं, आपके ऊपर नज़र दोष है, ईवल आई है। अपने सारे प्लान्स दुनिया भर को रिवील ना करें, सबको ना बताएं कि आप क्या सोचते हो, कि आपको क्या दुख है, आपको क्या खुशियां हैं, आपके घर की क्या पॉलिटिक्स है, क्या सैडनेस है। डोंट टेल एनीबडी। ठीक है, डोंट टेल एनीवन। ओके, फेलिंग इन रिकग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। आपके पास में इतनी सारी, एंड मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए। आप ना इतना ज़्यादा अपने ही अंदर जा रहे हो कि आपके आसपास जो पॉसिबिलिटीज़ है, आपके अपने जो मैजिक से जो आप इतनी सुंदर पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपने लिए क्रिएट करते हो, वो आप खुद ही नहीं देख पाते। आपने खुद को पकड़ के रखा है। किन बंधनों में हो? शायद ये ईवल आई की वजह से है, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, लेकिन आप उसको खुद भी तोड़ सकते हो बिकॉज यू आर वेरी समझदार, वेरी इंटेलिजेंट। एंड सेकेंडली, एंड आ गया है वर्ल्ड का कार्ड फ्रेंड्स। ठीक है, आपको रीस्टार्ट करने के लिए फिर से मौके दिए जाएंगे, बहुत सारे मौके दिए जाएंगे। ओके, बहुत ही सारे मौके हैं आपके लिए, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ लेने में तब ही फेल होगे जब आप अपने अंदर चले जाओगे। अगर आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो शायद आपका एफर्ट अभी पूरा नहीं है। आप एफर्ट पूरा डालोगे, अपने जितने जो भी आप हाथ पैर मार सकते हो टू गेन द अपॉर्चुनिटी, टू गेन समथिंग, आपको अपॉर्चुनिटी तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर यू फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर यू। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम मैजिकल। येस, यू आर मैजिकल। मैं मैजिकल हूँ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं मैजिकल हूँ। ठीक है, वेक अप, योर लास्ट मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रेंड्स, वेक अप। आंखें खोलिए, आंखें बंद करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं। एंड डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी ही दुनिया में, आप अपने ही विचारों में खो गए हो, छुप गए हो। डोंट डू दैट। ओके, अपने आप को अपने ही द्वारा बनाए गए बैरियर्स से बाहर निकालो, तोड़ो, उन सारी बंधनों को तोड़ो जिनमें आप फंस गए हो। ठीक है, लोग उन बंधनों में का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो लोग हैं, लोगों को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। लेकिन द फैक्ट इज़, द रियलिटी इज़, आप अपने आप को बंधन मुक्त करिए। ठीक है, सो दिस इज पाइल नंबर 2। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए मेरे साथ टैरो रीडिंग सीखिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वंडरफुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। डोंट बी बुकिश इन माई क्लास, you will learn to be a dynamic person, to become a super fast, quick and dynamic person. If you follow what I teach, if you go by the book, let it be, doesn't matter. All right, so this was your reading. Take care, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।